साथियों नमस्कार। साथियों, लाखों पूर्व सैनिक व उनके परिवारों के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएच ने एक बड़ी सौगात दी है और बड़े लंबे समय के बाद दी है। साथियों, ये क्या सौगात है तो आप पूरे वीडियो को देखना। ये सौगात है जब कोई पूर्व सैनिक या उनका परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाता है, उसके बाद हम उसको छुट्टी देते हैं। पर उसको कुछ जो उपकरण हैं जिनको हम बोलेंगे जीवन रक्षक उपकरण, जिसकी जरूरत उसको घर पे भी आने के बाद में पड़ती है, जैसे कि ऑक्सीजन मशीन की। अब ऑक्सीजन मशीन का वो कहाँ से बंदोबस्त करें, क्योंकि बगैर ऑक्सीजन मशीन के वो नहीं रह सकता, वो नहीं सांस ले सकता। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, कोरोना काल के समय जिस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन मशीन के लिए हम तार पे तार बढ़ा रहे थे, किसी किसी की सिफारिश लगा रहे थे, किसी किसी के पास में जा रहे थे कि एक सिलेंडर दिलवा दे, मशीन दिलवा दे। उस समय कुछ नहीं मिल रहा था। तो अब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएच ने 5 मई 2025 को एक लेटर निकाला है, जिसमें 7 मार्च से अब ऐसे जो मरीज हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसा है, तो अब वो सीधे जीवन रक्षक उपकरण जैसे कि ऑक्सीजन है, मतलब ये भी 2-3 तरह की होती हैं, तो वो सीधे खरीद सकते हैं। कहाँ से? बाजार से। ये बहुत ही अच्छा फैसला है इस एजेंस का, पूर्व सैनिकों के हित में और जो उनके परिवार हैं उनके हित में। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँ कि जो बुजुर्ग सैनिक हैं उनके हित में। साथियों, ये लेटर आप देख रहे हो। अब इसी चीज को जो मैंने सिर्फ 2 मिनट में बताया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बताता हूं, इसी लेटर के बारे में जो कोट टाई गोदी यूट्यूबर है, जिसको आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, उसने 8 मिनट लगाए इस चीज को बताने में। अब देखो जाके उसका वीडियो 7 मिनट 15 सेकंड तो वो इधर उधर घुमाता रहा, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी मद्रास, कभी कलकत्ता, आलतू फालतू की बातें करता रहा। और लास्ट के 30 सेकंड में उसने इस बात को बताया, जबकि जहां तक मैं जानता हूं वो मेडिकल कोर से रिटायर ऑनरेडी कैप्टन है। वो इस चीज को सिर्फ 1 मिनट में बड़े ही अच्छी तरीके से बता सकता था, मेरे से भी 100 गुना अच्छे तरीके से, क्योंकि हम मेडिकल से इतने टच नहीं है। हम तो एक देसी भाषा जो समझते हैं कि भाई मेरे को किस चीज़ की जरूरत है, तो उसको हम बता सकते हैं। जीवन रक्षक उपकरण के लिए ये लेटर निकला है, आप बाहर से खरीद सकते हैं, जिन भी पूर्व सैनिकों को नहीं पता। मैं बात कर रहा हूं ऐसे कोट टाई वाले यूट्यूबरों की। आजकल ये टी शर्ट भी पहनने लगे मेरी तरह से। मैं तो हमेशा से ही टी शर्ट पहनता हूं, आजकल ये लाल पीली टी शर्ट भी पहन के लोगों को गुमराह करने लगे, क्योंकि आजकल लोग इनको पकड़ने लगे। जैसे ही कोट टाई वाला का चेहरा देखते हैं तो लोग स्किप कर देते हैं, वापिस हो जाते हैं या ब्लॉक कर देते हैं इन आदमियों को। साथियों, ये वो आदमी है जब इन्होंने कभी भी आपके अधिकारों की बात नहीं करी, आपकी समानता की बात नहीं करी, आपके स्वाभिमान की बात नहीं करी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो OROP का जो रिवीजन होया, जो सेकंड होया, थर्ड होया, उसके अंदर ये व्यक्ति ये तकरीबन 2018 के बाद में रिटायरमेंट आए। यही वो व्यक्ति थे जो कह रहे थे, जो पूर्व सूबेदार हैं, पूर्व सूबेदार मेजर हैं, पूर्व ऑनरेडी कैप्टन हैं, इनकी पेंशन 8,000 बढ़ जाएगी, 16,500 रुपये बढ़ जाएगी, पर 0 बढ़ी। यही वो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं जो मिलिट्री सर्विस पे का आए दिन वीडियो बनाते थे कि आज हाई कोर्ट से पास हो गया, आज हाई कोर्ट की लग गई स्टैंप, अब मिलेंगे 15,500 और आपकी पेंशन इतनी हो जाएगी।
एक दो तो कोट टाई वाला यूट्यूबर बोर्ड लेके आ जाता था और उसमें सिपाही की इतनी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ने के बाद में ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। और आजकल भी ये बोर्ड लेके घूमते हैं, उस बोर्ड को दीवार पे लगा के, और 8 में पे कमीशन का 1.90 इधर से उधर और 3.68 पे ले जाके छोड़ देते हैं। साथियों, इन्होंने ना कभी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात करी हो, आरोपी उनको मिले, ना इन्होंने एक्स पे की बात करी, ना कभी इन्होंने सहायक प्रथा की बात करी, ना इन्होंने कभी जो समानता के जो ईसीएचएच के अंदर है कि 1000 रुपया हर एक व्यक्ति दे रहा है तो उसको भी प्राइवेट वार्ड मिलना चाहिए, कैंटीन से लेके हर चीज तक जो समानता है, इन्होंने कभी बात नहीं करी। ये ऐसे वीडियो लाके आपको थका देते हैं कि कुछ नहीं होगा, आपका मनोबल तोड़ देते हैं। साथियों, कोई भी जब पॉलिसी निकलती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 मिनट में कवर करके आप लोगों तक सूचना पहुंचा सकते हैं। अगर लंबे कोई वीडियो होते हैं, वो होते हैं अधिकारों की समानता के, चाहे ओआरओपी की बात हो, मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, चाहे एक्स ग्रुप की बात हो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों की बात हो, वो थोड़े हैं लंबे चलते हैं। अब इस भाई साहब ने, कोट टाई वाले ने, एक छोटे सी बात को बताने में ही 8 मिनट लगा दिए और 7 मिनट 15 सेकंड ये घुमाता रहा सभी को। और आप यकीन नहीं मानोगे, इसने घुमाया किनको? पूर्व सैनिकों को, और पूर्व सैनिक घूम भी गए। लाखों व्यक्तियों ने इसके वीडियो को देखा। अब मेरे पास में 3 आदमियों के मैसेज आए इसी के ऊपर, 2 व्यक्तियों के फोन आए कि कपिल भाई ये क्या कह रहा है कोट टाई वाला, मसर ये तो उसी से पूछो। तो मैं आप लोगों से इतना ही दरखास्त करूंगा कि ऐसे वीडियो को जब तक आप नहीं छोड़ोगे, जब तक इन कोट टाई वालों के चक्रों में पड़े रहोगे, तो कुछ नहीं होने जाने वाला। ये वही कोट टाई वाले हैं जो 20 और 21 हर महीने को कोट टाई पहन के तैयार हो जाते हैं कि आ गया स्पर्श का मैसेज, अब की बार आएगी आपके अकाउंट में एरियर के साथ में पेंशन। पता नहीं हर महीने कौन सा एरियर दिला देते हैं ये, कभी 18 महीने का डीए, कभी ये कभी वो। आजकल इनकी दुकान 8वें वेतन आयोग पे चल रही है। और मैं साफ सुथरी बताता हूँ, चाहे ओआरओपी 1 की बात हो, ओआरओपी 2 की, ओआरओपी 3 की, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की, मैंने पहले बता दिया था कि कोर्ट में क्या रहेगा इसका डिसीजन। हमने ये एप्लीकेशन उठा लेनी चाहिए। जो भी मेरे को पिछले समय से देख रहे हैं, तो मेरा काम आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांधना नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाना। तो साथियों, अगर आपको ऐसी सच्ची न्यूज देखनी है तो भाई मेरे को आप फॉलो कर सकते हो, मेरे को देख सकते हो। मैं आपका भाई कपिल फौजी। नमस्कार, जय हिंद।